नमस्कार दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो बड़ा यूनिक है। क्योंकि मैं कई बार जब कस्टमरों से मिलता हूँ, कस्टमर मिलने आते हैं तो उनके माइंड में ना कई तरीके के सवाल होते हैं। क्योंकि इस समय अगर बाज़ार में देखूँ तो आपको 3 तरीके के कंसेप्ट नज़र आएंगे, या तो अपार्टमेंट, या फिर बिल्डर फ्लोर, या फिर प्लॉट। ये 3 ही मिलते हैं हमें। क्योंकि इसके अलावा या तो फिर हमें कई बार या भाई फार्म हाउस लैंड हो गई, या आप कुछ और ट्राई करना चाहते हैं, कोठी ट्राई करना चाहते हैं ना, वो आपके बजट टू बजट डिपेंड करता है। लेकिन इस समय सबसे ज़्यादा जो ट्रेंड में चीज़ें चल रही हैं वो या तो अपार्टमेंट, जिसका बजट 3 करोड़ के आसपास की चीज़ें चलती हैं। उसके बाद बिल्डर फ्लोर, जो 1 से 2 करोड़ तक की प्रॉपर्टी के अंदर ट्राई करें तो बिल्डर फ्लोर आ जाएंगे। और अगर उसके बाद उसके पास कुछ ऐसा सेल्फ फंडिंग है तो वो फिर प्लॉट की ट्राई करता है। लेकिन सैलरीड पर्सन क्या करें? सैलरीड पर्सन को ये सारी चीज़ें करने के लिए या तो फिर बजट नहीं होता है या फिर सेल्फ फंड नहीं होता है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन बिल्डर फ्लोर्स के बारे में कि कस्टमर को रेरा अप्रूव्ड वाले बिल्डर फ्लोर ज़्यादा बेनिफिट देते हैं, या जिन दीनदयाल प्लॉटों की जो पोजीशन हो चुकी है और उसके अंदर बिल्डर प्लॉट खरीद के फ्लोर बना रहे हैं। तो इनके फ़ायदे और नुकसान को समझेंगे। इसमें आपका फ़ायदा क्या रहेगा, आपका नुकसान क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करेंगे आज के। देखो, इसके बारे में हम कई बार सुनते हैं कि वहाँ पे फ्लोर आ रहे हैं, वो इतने में बना रहा है, ये इतना महंगा दे रहा है, इसमें ये ऐसे नहीं मिल रहा, वो ये दे रहा है। आपने ज़्यादा बार सुना होगा। लेकिन आप जो चीज़ कंपेयर करनी चाहिए वो कंपेयर ही नहीं करते, आप कंपेयर कुछ और करते हैं, राइट। तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि आपको कौन सा बिल्डर फ्लोर खरीदना चाहिए। तो शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड में। आप अगर पहली बार आए हैं इस चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को ज़रूर लाइक करना अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव हुई तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो। तो दोस्तों, जब भी हम प्रॉपर्टी की, मान लीजिए हम रिसेंटली प्लान कर रहे हैं या आगे करने वाले हैं या हम कर चुके हैं, तो हमारे पास 2 ही ऑप्शन आते हैं। अगर हम देखो, हम एनसीआर की बात कर रहे हैं, लाइक गुड़गांव, सोना, है ना। तो ये तो गुड़गांव का नाम आता है या फिर सोना का नाम आता है, ये 2 ही आते हैं फिलहाल। अगर गुड़गांव में भी देखें तो द्वारका एक्सप्रेसवे वाला एरिया, न्यू गुड़गांव वाला एरिया या एसपीआर रोड वाला एरिया, यही एरिया है जिसके अंदर आपको अभी रिसेंटली में प्रॉपर्टी देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर मैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे बोलूँ तो 3-4 डेवलपर हो गए, जैसे कि एमआरजी फेज़ 2 आ गया, M2 के फ्लोर हो गए, या फिर आपको 102 में बीपीटीपी में आपको फ्लोर देखने को मिलेंगे। न्यू गुड़गांव की साइड चलें तो वहाँ पे आपको कई तरीके के डेवलपर मिलेंगे जिन्होंने दीनदयाल के प्लॉट खरीदे, खरीद के उनके ऊपर फ्लोर बना रहे हैं। जैसे अभी रिसेंटली गंगा का हुआ, उसके बाद सिग्नेचर के पोजीशन के नियर बाई पहुंच गए हैं सिटी, जिसने सबसे ज़्यादा वहाँ पे फ्लोर डेवलपर हैं, या गार्डन जो इंक्लेव है डीएलएफ का 93 में, या गार्डन सिटी की बात कर लो, उधर फ्लोर देखने, या फिर 79-78 की साइड चलेंगे तो वहाँ पे आपको M3M वगैरह ये दिखेंगे आपको। तो यही एरिया है जिसमें हम फ्लोर ट्राई कर सकते हैं, राइट। उसके बाद अगर हम नाम लेते हैं तो सोना, तो गुड़गांव की अगर बात करें तो 2 करोड़ के आसपास का फ्लोर बड़ी मुश्किल से मिलता है, कोई छीदा या फिर रीसेल के अंदर मिलता है। तो उसका वो पुरानी डेवलपमेंट का पार्ट है, या तो वो रीसेल में आपको मिलेगा, न्यू लॉन्च में नहीं मिलेगा, राइट। तो आज की वीडियो आपके लिए इसलिए मैं ये बनानी पड़ रही है क्योंकि बहुत सारे ऐसे कस्टमर हैं जो लोन लेना चाहते हैं बट फंस जाते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भाई आपको जो दीनदयाल का जो प्रोजेक्ट है और उसके ऊपर कोई बिल्डर प्लॉट खरीद के फ्लोर बनाना चाह रहा है, उसका आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा। देखो, सबसे पहले तो क्या है कि मैं आपको एक एग्जांपल सोना से ही देता हूँ। अगर आप सोना के अंदर प्रोजेक्ट खरीदने जाते हैं आज के समय में तो रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट नहीं मिलते हैं, राइट। आपको क्या मिलेंगे कि भाई कोई है ना दीनदयाल के प्लॉट खरीदे हैं और उनके ऊपर वो फ्लोर बना रहे हैं। या तो एक सिग्नेचर ग्लोबल ने लॉन्च किए थे पार्क 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। तो ये रेरा अप्रूव्ड थे, बट इनमें एक दिक्कत ये थी कि ये है ना बहुत ज़्यादा हाई डेंसिटी वाले प्रोडक्ट थे और इसमें साइज़ बड़े छोटे थे, जिनमें कारपेट एरिया बहुत छोटा छोटा निकल के आता था। रेरा अप्रूव्ड थे, माई-1 बना दिए। माई-1 हमेशा जो प्रोजेक्ट में आपको मजबूती तो देता है, लेकिन फ्लोर के अंदर आपकी एसी बंद नहीं होती क्योंकि वो कंक्रीट होता है और कंक्रीट हमेशा हिट करता है गर्मी में। और आपको अगर फ्लोर के अंदर से कुछ चेंज करना है तो आप कर नहीं पाते, तो उसमें डबल आपका खर्चा पड़ता है कि अगर कल को कुछ चेंज करवाना है। हाँ, नो डाउट की मजबूती मिलती है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे ये BLF डेवलपर है जो ATS के अंदर अपने फ्लोर बना रहा है, ये प्रोडक्ट किसी और का,
राइट। प्रोडक्ट किसी और का है, बना कोई और रहा है, राइट। थोड़ा अच्छे तरीके से समझते हैं। जैसे कि ये सोना हो गया, सोना एलिवेटेड कॉरिडोर है, और यहाँ पे ज़्यादातर जो बिल्डर हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो दीनदयाल के जो प्लॉट थे, प्रोजेक्ट थे, उनमें प्लॉट बाय किए, भाई 10 किए, 15 किए, 20 किए। तो ऐसे करते हुए काफ़ी ऐसे बिल्डर हैं, जैसे कि ये हैं, इधर देखोगे तो आपको जो फ्लोर बनते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि त्रेहान है, त्रेहान ने स्प्रिंग वैली या एलआईडी के अंदर ये जो फ्लोर बन रहे हैं, ये प्रोडक्ट इसका नहीं है, इसके सिर्फ प्लॉट है, प्लॉट के ऊपर सिर्फ फ्लोर है। प्रोडक्ट किसका है? स्प्रिंग वैली का या एनकेवी का है ना। तो डेवलपमेंट कौन करेगा? एनकेवी ने ही करनी है, क्योंकि वो प्रोजेक्ट तो उसका है, उसके पास वो मेंटेनेंस नहीं है, राइट। तो जो लोग यहाँ पे फ्लोर लेंगे तो एक्चुअल में जो मेंटेनेंस आएगी वो तो सोसाइटी का जो प्रोडक्ट है जिसके नाम से रेरा है वही तो कर सकता है। बिल्डर अपने फ्लोर बनाएगा, निकल जाएगा। आप वहाँ पे सिर्फ क्या कर सकते हैं कि लोन नहीं ले सकते। दूसरा, आप देखोगे तो बिल्डर के जो प्लॉट हैं वो कर रहे हैं, उसके साथ दूसरा आपको प्लॉट नज़र आएगा, यानी बैक टू बैक जो फ्लोर हैं वो नज़र आते हैं, है ना। यानी एक बैल्कनी है, फिर आपकी दूसरी की बैल्कनी है, तो इस तरीके से नज़र आते हैं, तो स्पेस है वो कम निकलता है, राइट। तो प्रॉपर रेरा नहीं है उस चीज़ का। दूसरा, उसके ऊपर आप लोन नहीं ले सकते। तीसरा, आप लोन लेंगे तो रजिस्ट्री के ऊपर लेंगे, उससे पहले आपके पास सेल्फ फंड होना चाहिए। दूसरा कि आपकी बिल्डर बायर एग्रीमेंट नहीं बनेगा, अलॉटमेंट लेटर, राइट। ये नुकसान है कुछ छोटे छोटे। दूसरा है कि प्रोजेक्ट का पूरा लैंड पार्सल बिल्डर के कंट्रोल में नहीं होता, वो दूसरे के कंट्रोल में होता है, इसलिए जो भी एमिटीज हैं या आपको अदर कुछ ऐसा करना है तो वो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो वही करेगा जिसने जो दीनदयाल का जो प्रोजेक्ट है उसको लॉन्च किया था। अब इसका कंपेयर दूसरे से ले लो, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है वो फ्लोर रेरा अप्रूव्ड है बिल्ड फ्लोर के अंदर, उसमें बेनिफिट क्या होगा कि आपको ये पता होगा कि ये प्रोजेक्ट कैसे दिख रहा है। जैसे मान लीजिए अब भाई जिन्होंने प्लॉट खरीदे हैं उसमें ये नहीं पता होगा कि कितने प्लॉटों पे वो फ्लोर बनाएगा, कुछ और खरीदेगा, कुछ और बना देगा, कुछ और खरीदेगा, प्लॉट और बना देगा। तो इसमें आपको यही नहीं पता चल पाएगा कि एक्चुअल में आपकी जो यूज है वो कितना है, कितने % ग्रीन एरिया का रहेगा, क्या क्या चीज़ें आएंगी, आपको पता नहीं, क्योंकि दो बिल्डर मर्ज हो गए वहाँ पे। एक ने प्लॉट बेच दिए जिसने पूरी सोसाइटी को तैयार करना, एक ने उस प्लॉटों को खरीदा और उसमें बनाना शुरू कर दिया, तो उसको ये नहीं पता कि वो क्या प्रोवाइड आपको दे रहा है। तो जो रेरा अप्रूव्ड होते हैं, जो बिल्डर फ्लोर का जो दीनदयाल का प्रोडक्ट आ रहा है, उसमें आपको ये पता होता है कि भाई आपको किस तरीके का साइज मिलेगा, किस तरीके का ये प्रोजेक्ट डेवलप होगा, क्या क्या एमिनिटीज आपको यहाँ पे मिलेंगी। शुरू में ही आपको 10% देते ही आपका लोन शुरू हो जाता है, आपको ये पता होता है कि टाइमिंग कितना मिलेगा, ठीक है। सारी चीज़ें कंप्लीट होती हैं, आपको प्रॉपर बिल्डर बायर एग्रीमेंट मिलता है, प्रॉपर रिसीविंग मिलती है, प्रॉपर तरीके से आपको पोजीशन पे जाके आपको रजिस्ट्री मिलती है, सीसी होता है प्रोजेक्ट का पूरा, आपकी पूरी आरडब्ल्यूए बन सकती है अच्छी खासी, राइट। तो एक एंड यूजर और जो सैलरीड है उसको यही चाहिए होता है, और आपको ये पता होता है कि आपकी जो सोसाइटी है वो एक्चुअल में कितने यूज की है। आपकी सोसाइटी का ये पता होता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो रेरा अप्रूव्ड है, आप कंप्लेंट कर सकते हैं। आप यहाँ पे कंप्लेंट नहीं कर सकते, ठीक है। आप यहाँ पे सिर्फ बिल्डर को ही वो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ATS साइन किया जाता है वो आपकी सेल्फ फंडिंग पे किया जाता है, राइट। वहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, एक गेटेड सोसाइटी का, एक कॉम्प्लेक्स का, एक अच्छा लुकिंग का, वो सारी चीज़ें तैयार की जाती हैं। तो इनमें ये दो चीज़ों का ध्यान आपने रखना है। जैसे कि सोना में अभी एक सेक्टर 5 के अंदर जो रेरा अप्रूव्ड बिल्डर फ्लोर आ रहे हैं, वहाँ पे आपको 1,25,00,000 से लेके 1,75,00,000 रुपए तक के मल्टीपल साइज में बिल्डर फ्लोर मिलने वाले हैं, राइट। उसके अंदर आपको हर चीज़ की सुविधा मिलने वाली है, बैक टू बैक गार्डन आपको मिलने वाले हैं, 2 साइड ओपन फ्लोर होंगे। एक बार R&D जरूर करना अगर आप फ्लोर देख रहे हैं, क्योंकि 1,25,00,000 रुपए में फ्लोर नहीं मिलता आज के समय में। मैं ये बात कर रहा हूँ 2 BHK की, फिर 3 BHK प्लस स्टडी है, 3 BHK प्लस स्टोर है, या 3 BHK प्लस 3 टॉयलेट है। तो मल्टीपल वेरिएंट के अंदर है, ठीक है, डिफरेंट प्लॉट साइज के ऊपर, और ये प्रॉपर रेरा अप्रूव्ड प्रोडक्ट है, और गेटेड कॉम्प्लेक्स है, और ये 260 मीटर वाइड रोड के ऊपर ये प्रोजेक्ट आता है। तो बेनिफिट भी है, तो कहीं कहीं नुकसान हम खुद ही सिलेक्ट कर लेते हैं कि भाई हम ये वो कर रहा है, ये वो कर रहा है। तो इस प्रोजेक्ट को जब कंपेयर करोगे तो इस जैसी कंपेरिजन आप किसी के साथ कर नहीं पाओगे, चाहे वो प्राइस में हो, चाहे वो लेआउट में हो,
चाहे वो एमिनिटीज़ को लेके हो, चाहे वो लोकेशंस को लेके हो, राइट। तो इस प्रोजेक्ट की बहुत अच्छी है। तो आप ये समझ गए होंगे कि अगर आप एक दीनदयाल के प्लॉट के ऊपर जो फ्लोर बन रहे हैं उसमें क्या नेगेटिविटी है, और अगर प्रॉपर रेरा अप्रूव्ड लेते हैं तो उसमें क्या पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी है। तो मेरा समझाने का मतलब यही था दोस्तों, अगर आप सैलरीड हैं, एंड यूजर हैं और लोन लेके प्रॉपर्टी करना चाहते हैं, आपके पास सेल्फ फंडिंग है, तो भी आप इन चीज़ों को ज़रूर कंपेयर कीजिए एक अदर प्रोजेक्ट के साथ और एक उसके साथ। सबसे पहले आपका माइंड सेट होता है बजट क्या है, उसके बाद माइंड सेट होता है लेना क्या है, उसके बाद माइंड सेट होता है कि कौन सा प्रोजेक्ट आपने सेलेक्ट किया, उसके बाद आपकी जो सिलेक्शन है वो कंप्लीट होती है। तो दोस्तों मेरा पर्पज़ यही है समझाने का कि अच्छी चीज़ खरीदो, अच्छा बजट बना के चलो, प्रॉपर लोन वगैरह जो भी आपकी है। तो ये हमारा सेशन था दोस्तों, इसमें हमने इसी चीज़ को थोड़ा करना था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कस्टमर हैं जो कंफ्यूज रहते हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। धन्यवाद।